और अब डिफरेंशिएशन कर रहे हैं हम, अभी परमुटेशन कुछ दिन के लिए होल्ड पर डाल रहे हैं। हाँ, डिफरेंशिएशन वाले में ना एक फॉर्मूला ये होता है डी बाई डी एक्स ऑफ के यहाँ पर कोई भी कांस्टेंट फंक्शन होता है, तो कांस्टेंट टर्म जैसे कि 1 2 3 4 कुछ भी, तो ये जो है जिसमें x ना हो वो हमारा कांस्टेंट टर्म होता है। ए बी सी डी ई एफ जी एच कुछ भी हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 कोई भी नंबर हो, उसका अगर डिफरेंशियल करने के लिए बोला जाए, डी बाई डी एक्स करने के लिए बोला जाए, तो उसका रिजल्ट सीधा सीधा 0 आता है। सेकंड फॉर्मूला डी बाई डी एक्स, अगर x का करने को कहा जाए कि x का डिफरेंशियल बताओ, तो x का डेरिवेटिव होता है 1। थर्ड डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n, इसका डिफरेंशियल होता है n एक्स की पावर n माइनस 1। फोर्थ, अगर पूछा जाए कि डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, तो इसका डिफरेंशियल होता है 1/x। और अगर पूछा जाए डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर x, ई क्या होता है, अगर मैं बोल रहा हूँ ना ई की पावर x, तो इसका मतलब मैं बोल रहा हूँ एंटी लॉग ऑफ x, तो ये हो जाता है ई की पावर x। ऐसे ही अगर हम बोलें डी बाई डी एक्स ऑफ ए की पावर x, ए क्या है, कोई भी कांस्टेंट नंबर है, अगर उस कांस्टेंट नंबर की पावर x अगर है तो उसका रिजल्ट आता है ए की पावर x लॉग ए। ठीक है, ये तो 6 फॉर्मूले हो गए। उसके अलावा 2-3 रूल्स हैं। एक था प्रोडक्ट रूल, प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। तो प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन क्या होता है कि यहाँ पर अगर हमको डिफरेंशिएशन करना है कोई दो नंबर्स, दो फंक्शंस का जिनका आपस में प्रोडक्ट हो रहा हो, डी बाई डी एक्स करना है अगर हमको एफ एक्स इंटू जी एक्स का, तो आप क्या करेंगे, पहले एक फंक्शन एज इट इज इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन फर्स्ट फंक्शन। ऐसे मतलब पहले एफ एक्स को एज इट इज छोड़ा इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स प्लस जी एक्स को एज इट इज छोड़ा इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स। ठीक है, ये होता है जी प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। इसी तरीके से अभी इसके क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चंस करके और क्लियर हो जाएगा। इसके बाद है क्वोशिएंट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। क्वोशिएंट रूल क्या कहता है कि डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स अपॉन जी एक्स, एफ एक्स अपॉन जी एक्स मतलब न्यूमरेटर में कोई फंक्शन दे रखा है और डिनोमिनेटर में भी कोई फंक्शन दे रखा है, एक्स की टर्म्स में है वो एक्सप्रेशन। तो इसमें क्या करेंगे, डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर कर देंगे, डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर मतलब जी एक्स का होल स्क्वायर। न्यूमरेटर में क्या करेंगे, जी एक्स एज इट इज इंटू जी एक्स एज इट इज इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, मतलब पहले डिनोमिनेटर एज इट इज छोड़ेंगे इंटू डी बाई डी एक्स इंटू डिफरेंशियल ऑफ न्यूमरेटर करेंगे माइनस न्यूमरेटर एज इट इज इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर। ये होता है डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स अपॉन जी एक्स। ठीक है, ये करने के बाद में अब जरा इसके क्वेश्चंस देखेंगे।
बस इतने की ज़रूरत है। इसके अलावा ना एक चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन और होता है। चेन रूल में फंक्शन का फंक्शन ढूंढना होता है हमको, चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। तो ये मैं आपको अभी बता दूंगा। इसका रूल जो है ना, ऐसे कोई फार्मूला नहीं होता, ये समझना होता है बस। जैसे मतलब मान लीजिए ये लिखा हुआ है साइन तो नहीं लिखूंगा इसको, मान लो ऐसे लिखा हुआ है लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, मान लीजिए ये लिखा हुआ है। तो इसका मतलब क्या है कि एक तो फंक्शन हो गया लॉगरिथमिक फंक्शन लॉग, और एक ब्रैकेट में लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। तो हमें क्या करना है, हमें पहले लॉग को डिफरेंशिएट करना होगा, फिर इसको करना होगा। अगर सीधा सीधा लॉग एक्स लिखा होता तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी। लॉग एक्स का डिफरेंशियल तो सीधा सीधा हमको पता है 1/x, लेकिन लॉग के अंदर भी ये लिखा हुआ है, तो ऐसे को डिफरेंशिएट कैसे करा जाता है? अगर इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए बोला जाए तो डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। अगर इसका डिफरेंशियल करने के लिए बोल दिया जाए तो मुझे ये दिखाई दे रहा है कि एक तो लॉगरिथमिक फंक्शन है, क्योंकि लॉग के अंदर कोई एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, तो एक तो लॉगरिथमिक फंक्शन हो गया, और उसके अलावा लॉग के आगे जो लिखा हुआ है ना, ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, ये एल्जेब्रिक फंक्शन है। एल्जेब्रिक फंक्शन है तो ये लॉग भी हो गया, लॉगरिथमिक फंक्शन भी, और एल्जेब्रिक भी फंक्शन। तो फंक्शन का फंक्शन है, तो जहाँ पर भी फंक्शन का फंक्शन होता है ना, जहाँ पर भी फंक्शन का फंक्शन होता है वहाँ हम चेन रूल लगाते हैं। और चेन रूल ये कहता है कि पहले जो फंक्शन दे रखा है उसको डिफरेंशिएट करो, उसके बाद जो दूसरा फंक्शन है उसको डिफरेंशिएट करो और मल्टीप्लाई कर दो दोनों। कैसे? जैसे पहले फंक्शन क्या दे रखा है लॉग, तो लॉग के आगे जो भी लिखा रहता है, लॉग एक्स है तो वो क्या हो जाएगा 1/x। अब लॉग के आगे इतना बड़ा टर्म लिखा हुआ है तो ये हो जाएगा 1/x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, 1/x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, ये लिखा हुआ है। फिर क्या करना है, फिर आप देखेंगे कि ये तो लॉग का डिफरेंशियल हो गया, लेकिन लॉग के आगे एक फंक्शन लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, तो इसको डिफरेंशिएट करना होगा। अब वो कैसे होगा? एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल हो जाएगा बेटा 2x। कैसे? एक्स स्क्वायर का मतलब है x की पावर 2, तो x की पावर 2 इज जस्ट लाइक x की पावर n, तो ये क्या हो जाएगा n x की पावर n माइनस 1, मतलब 2x की पावर 2 माइनस 1। तो ये क्या बन गया? ये बन गया 2x। तो इस वजह से एक्स स्क्वायर का तो हो गया 2x। अब बात करते हैं 2x की। तो यहाँ पर दो फंक्शन है, एक 2 है और एक x है, दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है, दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो जब दो फंक्शन मल्टीप्लाई होते हैं तो प्रोडक्ट रूल लगाते हैं। तो क्या करते हैं, पहले एक फंक्शन एज इट इज, मतलब 2 एज इट इज इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, प्लस फिर क्या करेंगे भाई, मैंने एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट कर दिया, वो तो आ गया 2x। अब मैं 2x को डिफरेंशिएट कर रहा हूँ तो 2x में दो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही है, एक 2 और एक x। 2 एक कांस्टेंट फंक्शन है और x एक वेरिएबल वाला फंक्शन है। तो पहले 2 को एज इट इज छोड़ा और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स करा एज पर प्रोडक्ट रूल। फिर gx को यानी कि x को एज इट इज छोड़ेंगे और डी बाई डी एक्स ऑफ 2 करेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ 2, ये करा हमने, ठीक है। तो जब x को x के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा 1, तो 2 इंटू 1 प्लस ये x है। देखा ना कि जब x को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो 1 आता है, x का डिफरेंशियल होता है 1। यहाँ x एज इट इज और 2 क्या है, कांस्टेंट का डिफरेंशियल होता है 0, तो x इंटू 0, तो भाई ये वाला टर्म तो 0 हो गया, तो इसका रिजल्ट आ गया 2 इंटू 1 यानी कि 2। इसका मतलब क्या है कि ये इतना लंबा नहीं करना हर बार। जब भी आप देखें कि किसी वेरिएबल वाली टर्म के साथ दूसरा टर्म जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो कांस्टेंट है, तो आप क्या करें, कांस्टेंट को एज इट इज छोड़ो, बस x को डिफरेंशिएट कर दो। तो कांस्टेंट को एज मतलब ये इतना लंबा करके नहीं दिखाना, क्योंकि ये वाला तो 0 ही हो जाएगा, है ना, इधर वाला तो 0 ही हो जाएगा, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है करके दिखाने का। कांस्टेंट को एज इट इज छोड़ो और डिफरेंशियल को जो वेरिएबल वाला टर्म है उसको डिफरेंशिएट करो। तो ये हो गया बेटा 2 हो गया सीधा सीधा। बताइए समझ गए मेरी बात? यस सर। बाकी दोनों बच्चे बताएं क्लियर है? यस सर। ठीक है, यस सर। ओके।
अब जो तीसरा टर्म है 3, वो क्या है, वो एक कांस्टेंट टर्म है, और वो कांस्टेंट जो है, कांस्टेंट अकेला लिखा हुआ है, तो कांस्टेंट जब अकेला लिखा हुआ हो तो समझ जाओ उसका डिफरेंशियल तो 0 ही होता है, तो इसका डिफरेंशियल 3 का डिफरेंशियल हो गया 0। तो इस तरह से ना चेन रूल काम करता है जब फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन दे रखा हो, ठीक है। तो चेन रूल, क्वेश्चन रूल, प्रोडक्ट रूल, अभी क्वेश्चंस देखेंगे, सारी चीज़ें धीरे धीरे क्लियर होंगी। फॉर्मूले बताइए, नोट कर लिए? यस सर। ठीक है, चलिए अब आपने करा हो या ना करा हो, मैं एक एक क्वेश्चन जो है आपको सेकंड एक्सरसाइज का, बेटा डिफरेंशिएशन की सेकंड एक्सरसाइज हम कर रहे हैं, तो मैं सेकंड एक्सरसाइज से एक बार स्टार्ट करवा रहा हूँ, जरा देखेंगे एक एक करके। क्वेश्चन नंबर 1 का 4 पार्ट्स हैं, मैं इसमें से कोई 2 पार्ट्स करवा रहा हूँ आपको। मैं ये मिटा रहा हूँ, या चलिए फॉर्मूला लिखे रहने दीजिए, ये इधर से कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट में देखिएगा क्या है, x/2 + 2/x। तो बोल रहे हैं कि आपको इसको डिफरेंशिएट करना है, मतलब आपको क्या करना है, d/dx ऑफ x/2 प्लस 2/x। तो देखिए x/2 एक फंक्शन हो गया, 2/x एक फंक्शन हो गया, बीच में एडिशन का साइन है, तो जब भी कभी दो फंक्शंस ऐड हो रहे हो तो पहले वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दो, दूसरे वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दो और ऐड कर दो दोनों को। अगर बीच में सब्ट्रैक्शन का साइन है तो पहले फंक्शन को सब्ट्रैक्ट, पहले वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट, दूसरे को डिफरेंशिएट, बीच में जो भी साइन है वो लगा दो आप। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में आप लाइन से सबको डिफरेंशिएट करते चले जाओ, ऐड हो रहा है तो ऐड कर दो, सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो सब्ट्रैक्ट कर दो, सीधा सीधा ये करना है, ठीक है। और जब दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं तो प्रोडक्ट रूल लगाते हैं, और जब दो फंक्शन डिवाइड हो रहे होते हैं तो क्वोशिएंट रूल लगाते हैं, ठीक है ना। तो आप ये देखिए, ये एक फंक्शन और ये दूसरा फंक्शन ये ऐड हो रहे हैं, तो क्या करेंगे, दोनों को अलग अलग डिफरेंशिएट कर दीजिए, मतलब d/dx ऑफ x/2 प्लस d/dx ऑफ 2/x। अब क्या करेंगे, d/dx ऑफ, इसको ऐसे लिखो, d/dx ऑफ 1/2 इंटू एक्स प्लस d/dx ऑफ 2 इंटू, ये x है तो x ऊपर आ गया, x की पावर -1, ठीक है। यहाँ तक समझ गए कि नहीं बताओ, ऐसे लिखा जा सकता है। दोनों फंक्शंस को x/2 को अलग कर लिया, 2/x को अलग कर लिया, समझ गए कि नहीं? यस सर। ठीक है, आगे चलता हूँ मैं। आगे देखिएगा, ये जो हाफ है ये कांस्टेंट है, और कांस्टेंट एक वेरिएबल वाली टर्म में मल्टीप्लाई हो रहा है। तो जब कांस्टेंट मल्टीप्लाई होता है किसी वेरिएबल वाली टर्म में, तो कांस्टेंट तो रहता है एज इट इज, वेरिएबल को डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो 1/2 विल रिमेन एज इट इज, और x का डिफरेंशियल हो जाएगा 1, पहली चीज़। अब इस पर आ गया, 2 एक कांस्टेंट है जो कि वेरिएबल वाली टर्म में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2 विल रिमेन एज इट इज, और x की पावर -1 का डिफरेंशियल करेंगे हम ऐसे, x की पावर n वाला फॉर्मूला लगाकर, तो क्या होगा, -1 x की पावर -1 -1, n क्या है -1, तो -1 इंटू x की पावर -1 -1, तो 1/2 इंटू 1 इज 1/2, और प्लस का 2 माइनस का 1, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, क्या हो जाएगा -2 और x की पावर -2, ठीक है। तो 1/2 माइनस 1/2 -2/x², बताइए जी, क्लियर है इतना? यस सर। समझ गए? आरव बताइए, क्लियर है? यस सर। ठीक है, चलिए जी, अब अगला देखता हूँ मैं इसका, जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट देख लीजिए, ये मिटा दूँगा इनसे। फोर इंटू रूट एक्स माइनस 2,
बाई डी एक्स ऑफ 4 रूट एक्स माइनस 2। तो क्या करें, डी बाई डी एक्स ऑफ 4 और रूट एक्स को बेटा क्या लिखेंगे, एक्स की पावर 1/2। ये मालूम है, ये मालूम है अंडर रूट को क्या लिखा जा सकता है, अगर अंडर रूट एक्स लिखा हुआ है तो उसका मतलब है एक्स की पावर 1/2। समझते हैं, जानते हैं, ये बताओ। Yes, sir. ठीक है, और माइनस है बीच में, और डी बाई डी एक्स ऑफ 2। तो भाई 4 एक कांस्टेंट है तो एज इट इज रहेगा, एक्स की पावर 1/2 का क्या हो जाएगा, 1/2 एक्स की पावर 1/2 माइनस 1। और डी बाई डी एक्स ऑफ 2 एक कांस्टेंट है जो कि अकेला है, अकेले कांस्टेंट का डिफरेंशियल सीधे सीधे 0। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो ये हो गया 2 एक्स की पावर 1/2 माइनस 1 इज माइनस 1/2। इसको क्या कह सकते हैं, 2 अपॉन एक्स की पावर 1/2 मतलब 2 अपॉन रूट एक्स। बोलो समझ गए, इतना भी छोड़ सकते थे, ये भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो मैंने वैसे ही कर दिया सिंपलीफाई। Yes, sir. ठीक है, थर्ड पार्ट देखते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। तो सबका अलग अलग होगा। तो अब ये जो तरीका है ना कि सबको अलग अलग करके दिखा रहे हैं, अब वो छोड़ दो, वो बिल्कुल शुरुआती क्वेश्चंस में हमने देखा, अब छोड़ दो। अब आप देख रहे हो कि ए एक्स क्यूब बी एक्स स्क्वायर सी एक्स और डी ये सब ऐड हो रहे हैं, तो इसको डिफरेंशिएट करो, इसको डिफरेंशिएट करो, इसको और इसको सीधा सीधा करो। देखिए ए विल रिमेन एज इट इज, और एक्स क्यूब का क्या हो जाएगा 3 एक्स की पावर 3 माइनस 1 प्लस बी इज अ कांस्टेंट तो इट विल रिमेन एज इट इज, b will remain as it is, और x की पावर 2 का क्या हो जाएगा 2 into x की पावर 2 minus 1 प्लस c is a constant, it will remain as it is, और x का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा 1 c into 1। d is a constant which is alone, अकेला लिखा हुआ है तो इसका डिफरेंशियल 0। a into 3 क्या हो गया 3a, x की पावर 3 minus 1 मतलब x स्क्वायर प्लस 2b एक्स प्लस सी, 3a एक्स स्क्वायर प्लस 2b एक्स प्लस सी। बताओ भाई समझ गए? Yes, sir. एक बच्चे की आवाज़ आ रही है भाई, बाकी बताएं। Yes, sir. चलिए ठीक है, अगला देखते हैं फिर। फोर्थ पार्ट छोड़ रहा हूँ, अपने आप करना, सेकंड का कराता हूँ फर्स्ट पार्ट। सेकंड का देखिए फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट क्या है 2x प्लस 1/x का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिएगा दो तरीके हैं आपके पास, एक तो ये है कि ये जो होल स्क्वायर है ना इसका, इसको पहले एक्सपेंड कर लो, एक्सपेंड करने के बाद उसको डिफरेंशिएट करो। और दूसरा तरीका क्या है कि होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर मतलब ये एक्सपोनेंट वाला एक फंक्शन मिल रहा है मेरे को, ठीक है, और अंदर है 2x प्लस 1/x, यानी कि अंदर क्या दे रखा है, अंदर एक एल्जेब्रिक फंक्शन है, तो फंक्शन का फंक्शन है यहाँ पर, तो चेन रूल लगाइए यहाँ पर। आप याद रखिएगा आपके सिलेबस में केवल 3 ही तरीके के फंक्शन हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन यानी कि जो पावर में आपको बड़ी पावर दिखाई दे, एक पूरा एक्सप्रेशन हो और उसका होल स्क्वायर दिखाई दे, तो वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है। एक तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन, दूसरा आपको मिलेगा लॉगरिथमिक फंक्शन, और तीसरा मिलेगा एल्जेब्रिक फंक्शन। एल्जेब्रिक फंक्शन ये एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब है ना, ये सब आपस में ऐड सब्ट्रैक्ट हो रहे हो तो वो एल्जेब्रिक फंक्शन है। तो अब यहाँ पर मुझे 2 तरीके के फंक्शन दिख रहे हैं, एक तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और एक एल्जेब्रिक फंक्शन है। तो एल्जेब्रिक फंक्शन का पावर हो रही है, एल्जेब्रिक फंक्शन का एक्सपोनेंट है कुछ, इसका मतलब इस फंक्शन का फंक्शन है, फंक्शन का कोई फंक्शन है। 2 फंक्शन मल्टीप्लाई नहीं हो रहे आपस में, मल्टीप्लाई तो ये हो रहे हैं 2 और x, एक कांस्टेंट फंक्शन और एक नॉर्मल फंक्शन, तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, लेकिन यहाँ क्या फंक्शन का फंक्शन है। तो क्या करेंगे बाई चेन रूल,
ऑफ by chain rule of differentiation d by dx of 2x plus 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। तो पहले तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन को करो भाई, सीधा सीधा बताओ, अगर x का स्क्वायर होता तो उसका डिफरेंशियल क्या होता? जैसे ये करा है 2x की पावर 2 माइनस 1 मतलब 2x, सीधे सीधे। तो 2 इंटू ये जो अंदर वाला एक्सप्रेशन है ना पूरा, इसको x की तरह डील करो। तो 2 इंटू 2x प्लस 1 अपॉन एक्स मतलब x की पावर माइनस 1, या चलो अभी 1 अपॉन एक्स ही लिख लो, ठीक है? ये समझ में आ गया? बताओ इतना समझ नहीं समझे? दोबारा बताता हूँ भाई, हमको 2x प्लस 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर दे रखा है, तो ये एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन दे रखा है हमको। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि भाई मैं पहले एक्सपोनेंशियल फंक्शन को सिंप्लीफाई करूंगा। एक्सपोनेंशियल फंक्शन मतलब क्या? एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल क्या होता है? एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल होता है 2x। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल होता है 2x। तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल तो चलिए 2x हो गया, ठीक है? एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल 2x, तो 2 इंटू ये पूरे फंक्शन को ही हमने x मान लिया। समझ गए कि नहीं? ओके सर, आगे सर। हाँ, अब इसके बाद क्या करना है? अब जो ये अंदर लिखा हुआ है ना, अब इसको डिफरेंशिएट करना है, क्योंकि ये अलजेब्रिक फंक्शन है। तो चेन रूल यही कहता है, जब कभी कोई फंक्शन का फंक्शन हो तो पहले जो फंक्शन दिखाई दे उसको आप डिफरेंशिएट करिए, फिर दूसरे फंक्शन को डिफरेंशिएट करिए। तो भाई अगर मुझे करना होगा ना इसको सॉल्व, इसको अगर मैं नॉर्मली अलजेब्रिकली भी सॉल्व करूँगा तो पहले मैं होल स्क्वायर ही एक्सपेंड करूँगा, तभी अंदर का सॉल्व होगा। तो पहले जो फंक्शन नज़र आ रहा है वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, क्योंकि पहले मैं होल स्क्वायर ही सॉल्व करूँगा। तो पहले एक्सपोनेंशियल फंक्शन का फॉर्मूला लगाया, फिर उसके बाद अंदर वाले को डिफरेंशिएट करा। तो लिखें कि पहले तो ये हो गया, फिर डी बाई डी एक्स ऑफ इसका 2x प्लस 1 अपॉन एक्स को क्या लिखेंगे बेटा? x की पावर माइनस 1 अपॉन एक्स को लिखेंगे x की पावर माइनस 1। देखिएगा अब ये हो गया 2 इंटू 2x प्लस 1 अपॉन एक्स, और जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये डॉट का मतलब क्या? मल्टीप्लाई हो रहा है। 2 और इसके बीच में डॉट लगा मतलब 2 इज गेटिंग मल्टीप्लाइड बाय दिस ब्रैकेट। अब देखिए ये 2 और x है, तो 2 तो रहेगा एज इट इज, मतलब सीधा 2 हो गया इसका। तो समझ गए कि नहीं? क्योंकि 2 एक कांस्टेंट है जो कि वेरिएबल वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2 विल रिमेन एज इट इज, और x का डिफरेंशियल होता है 1, तो 2 इंटू 1 प्लस x की पावर माइनस 1 x की पावर माइनस 1 x की पावर माइनस 1 बोलो क्लियर? यस सर। 2 इंटू 2x प्लस 2x प्लस 1 अपॉन एक्स, और यहाँ मल्टीप्लाई में 2 और माइनस x की पावर माइनस 2, इतना छोड़ दीजिए, हो गया? बोलो समझ गए कि नहीं? यस सर। ठीक है। अब चाहो इन्होंने आंसर में क्या कर रखा है उसको सिंप्लीफाई करके दे रखा है, आपकी मर्जी, चाहे तो सिंप्लीफाई कर लो। 2 इंटू इन्होंने क्या करा है, इन्होंने ना एलसीएम वगैरह लेकर कर रखा है 8x माइनस 2 अपॉन एक्स क्यूब, ये इनका आंसर आ रहा है। तो देख लो चाहे तो ये 2x है, ये प्लस 1 अपॉन एक्स है, और ये 2 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 ज़ा 4x प्लस 2 अपॉन एक्स, पहले ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर दिया इसको, ये हो गया। अब 2 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, 4x इंटू 2 कितना हो गया? 8x, 4x इंटू माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4x इंटू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, फिर 2 अपॉन एक्स इंटू 2, ये क्या हो जाएगा? प्लस का 4 अपॉन एक्स, एक एक्स से एक एक्स कट गया, फिर 2x इंटू माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो माइनस 2 अपॉन एक्स क्यूब, तो ये माइनस का 4 अपॉन एक्स और ये प्लस का 4 अपॉन एक्स, तो ये पूरा कट गया। 8x माइनस 2 अपॉन एक्स क्यूब, ये आंसर आ गया। हमने जो करा यहाँ तक, आप इसको यहाँ तक भी छोड़ सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है जी, ऐसे ही अगला देखूंगा मैं सेकंड पार्ट।
यहाँ करा रहा हूँ इस तरफ। डिवाइड डी एक्स ऑफ क्या दे रखा है, रूट एक्स प्लस 1/√x का होल स्क्वायर। फिर वही चीज़ है ना, रूट एक्स प्लस 1/√x तो एल्जेब्रिक फंक्शन हो गया और उसकी पावर में 2 दे रखा है, तो मुझे यहाँ पर फंक्शन का फंक्शन नज़र आ रहा है, एल्जेब्रिक फंक्शन की भी पावर है, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन और एल्जेब्रिक फंक्शन दो दिखाई दे रहे हैं। तो बाई चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, बाई चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, अगर सिंपली एक्स स्क्वायर होता तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल क्या होता है 2x, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल होता है 2x। तो 2 इंटू रूट एक्स प्लस 1/√x, पहले तो ये हो गया, फिर इसको भी तो डिफरेंशिएट करेंगे, तो इंटू, अब एल्जेब्रिक फंक्शन को डिफरेंशिएट करो तो डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स प्लस 1/√x, ठीक है। इसको जरा अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो 2√x प्लस 2/√x, ये हो गया। अब इसको कैसे करेंगे, लिखो जरा डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स को क्या लिखेंगे, x की पावर 1/2 प्लस 1/√x को क्या लिखेंगे, x की पावर -1/2, ठीक है। और ये करने के बाद में अब इनको कर दो जरा डिफरेंशिएट, ये वाला तो हो गया था, ये तो है 2√x प्लस 2/√x, और जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे ये हो जाएगा x की पावर 1/2 क्या हो जाएगा 1/2, x की पावर 1/2 -1, और ये -1/2 इधर आएगा प्लस के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो -1/2 x की पावर -1/2 -1, 2√x प्लस 2/√x, 1/2 -1 क्या हो गया, x की पावर -1/2 और -1/2 x की पावर -3/2। बताइए जी, यहाँ तक क्लियर? यस सर। ठीक है, तो ये जो 3/2 होती है ना पावर, इसको कैसे लिख सकते हैं, x की पावर -1/2 और -3/2 दोनों को नीचे लाओ, 2√x प्लस 2/√x, इधर भी 1/2 इधर भी 1/2, और एक काम किया जा सकता था, ये जो हमने 2 अंदर मल्टीप्लाई करा है इसको बाहर निकाल दो, ये जो पहले वाले ब्रैकेट में हमने 2 मल्टीप्लाई कर दिया था ना अंदर, इसको बाहर निकाल दो, 2 बाहर निकाल लिया, √x प्लस 1/√x ही रह जाएगा, और इधर भी 1/2 इधर भी 1/2, यहाँ से 1/2 निकाल दो बाहर, तो x की पावर -1/2 बचा, जो कि क्या हो जाएगा 1/x की पावर 1/2, और माइनस x की पावर -3/2 बचा, तो ये क्या हो जाएगा 1/x की पावर 3/2, ठीक है। अब ये 1 2 3 4 ये सब मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, ये हुआ √x प्लस 1/√x, और x की पावर 1/2 को मैं क्या बोलूँगा √x, माइनस x की पावर 3/2 को क्या बोलूँगा x√x। ये पता है कि नहीं, ये जो x√x लिखा है इसको, अगर नहीं समझे तो मैं बताता हूँ इसको ऐसे क्यों करा है, इधर का मिटा रहा हूँ पोर्शन, देखिएगा वो दे रखा है x की पावर 3/2, इधर लिख रहा हूँ नीचे में x की पावर 3/2 का मतलब है x की पावर 1/2 का क्यूब, और लिखा जा सकता है ऐसे पावर की पावर क्योंकि मल्टीप्लाई होती है, अरे बोलो भाई, सर। समझ गए ना।
अब x की पावर 1/2 का मतलब है रूट एक्स का क्यूब। इसका मतलब क्या है? रूट एक्स इंटू रूट एक्स इंटू रूट एक्स। रूट एक्स इंटू रूट एक्स क्या हो जाएगा? एक्स रूट एक्स, ये बन गया। तो इस वजह से हम x की पावर 3/2 को x रूट एक्स बोल सकते हैं। तो देखिएगा क्या हो जाएगा। अब इसको आप सीधा सीधा एक्सपेंड करिए, तो रूट एक्स इंटू 1/√x, पहला टर्म, ठीक है। फिर रूट एक्स इंटू -1/x रूट एक्स, तो माइनस रूट एक्स इंटू 1/x रूट एक्स। फिर 1/√x इंटू 1/√x, और फिर दिस इंटू दिस, तो माइनस 1/x रूट एक्स और 1/√x। रूट एक्स से रूट एक्स कट गया, ये क्या हो गया? 1। ऐसे इधर भी रूट एक्स से रूट एक्स कट गया, तो ये बचा -1/x, और ये 1 to 1 इज 1, रूट एक्स इंटू रूट एक्स इज x, रूट एक्स इंटू रूट एक्स की माइनस -1 इंटू 1 -1, रूट एक्स इंटू रूट एक्स x इंटू x स्क्वायर, 1/x -1/x कट गया, 1 माइनस 1/x स्क्वायर। बोलिए, क्लियर है? Yes, sir. ठीक है। तरीका मेरा थोड़ा लंबा है ये वाला, मैं पहले ही आपको बता रहा हूँ, ये वाला तरीका थोड़ा सा लंबा है, लेकिन है क्या कि आप इसको पहले एक्सपेंड कर सकते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दिया। a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाने के बाद आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे, ये आपका 2 या 3 स्टेप में हो जाना है, ठीक। लेकिन मैंने ये क्वेश्चन इस वजह से उठाया क्या, क्योंकि मैं चेन रूल सिखाना चाहता था। अगर हम इसको डायरेक्टली करेंगे ना, ये डायरेक्टली भी हो जाएगा, डायरेक्टली आपको लगेगा कि यार ये तो बहुत जल्दी हो गया, ये हमको इतना लंबा मेथड क्यों सिखाया है। ये लंबा मेथड, अच्छा दोनों ही क्वेश्चन में, इससे पहले वाला जो पार्ट था वो भी और ये वाला भी, तो वो ये वाला मेथड इस वजह से बताया गया ताकि चेन रूल का हमको अप्लाई करना आ जाए कि चेन रूल अप्लाई कैसे होता है। तो जरा यहाँ पर देख लो, इसका जो शॉर्टकट तरीका है, शॉर्टकट तरीका ये है कि पहले एक्सपेंड कर दो और एक्सपेंड करने के बाद में फिर डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। कि बंद कर देना, वो कीड़ा है। तो देखना जरा ये कैसे करेंगे हम, जैसे dy/dx है ना, रूट एक्स प्लस 1/√x का होल स्क्वायर, तो रूट एक्स प्लस 1/√x का होल स्क्वायर क्या हो गया? रूट एक्स का स्क्वायर प्लस 1/√x का स्क्वायर, मतलब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, 2 रूट एक्स इंटू 1/√x, तो रूट एक्स से रूट एक्स कट गया, ठीक है। देख लेना कितना शॉर्ट है, रूट एक्स का स्क्वायर कितना हो गया? x, और 1/√x का होल स्क्वायर कितना हो गया? 1/x, और ये क्या बचा? केवल 2, ठीक है। तो यहाँ से x का डिफरेंशियल 1 और 1/x x की पावर -1, इसका डिफरेंशियल होता है -1/x²। ये मैं अभी 2 क्वेश्चंस में देख ही चुका हूँ कि x की पावर अगर -1 है तो x की पावर -1 का क्या आ गया था? -1, x की पावर -2, और फिर इसको नीचे ले आए तो ये क्या हो गया था? -1/x², सीधा लिख दिया। और 2 एक कांस्टेंट है जो कि अकेला है, 0 हो गया ना इतने से में सिर्फ, ठीक है। तो एक्सपैंड करके बहुत शॉर्ट है, लेकिन चेन रूल आपको समझना ज़रूरी है, इस वजह से मैंने ये आपको बताया था, ठीक है। अगर एक क्वेश्चन ऐसा आता है ना जिसमें होल स्क्वायर आए या पावर 3 तक भी आए, तो पहले एक्सपैंड कर देना, फिर डिफरेंशिएट कर देना। समझ गया मेरी बात? Yes, sir. ठीक है। ये सिर्फ चेन रूल का एप्लीकेशन बताने के लिए ये मेथड बताया गया था, ठीक है। आज इतना ही कर लीजिए, बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में कराता हूँ। Okay, sir. ठीक है।